हेलो दोस्तों, वेलकम टू CMRC में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 2, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। तो ग्रेव का रोग जो है थायराइड की अति सक्रियता का कारण होता है। ग्रेव का रोग जो है किस कारण से होता है? तो ग्रेव का रोग थायराइड की अति सक्रियता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी है? तो अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं जो है सो आपको मुख्य कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियों मूलतः किससे संबंधित है? तो आपको ताप नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपको ताप नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदमी के कंठ के किस भाग को अबटो जिसे अधबर्ध के रूप में कहा जाता है, जिसे एडम्स एप्पल भी इंग्लिश में कहा जाता है। अबटू अबदर्भ जिसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहा जाता है, वह है थायराइड उपास्थि। थायराइड उपास्थि को कहा जाता है एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कहते हो अबटू अबदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानसिक चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो एक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयोडीन युक्त नमक किस लिए लाभकारी होता है? तो आयोडीन युक्त नमक जो है आपको थायराइड जिसे अबटू ग्रंथि के काम के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो मेलानिन। मानव की त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो है मेलानिन। उसी कारण जो है मनुष्य का त्वचा जो है किसी का और किसी का काला होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीटी हार्मोन स्रावित किससे होता है? तो एसीटी हार्मोन स्रावित जो है किससे होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कमी बनने से होती है? तो इंसुलिन की कमी बनने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है निगलने और उगलने की नियामक केंद्र है? तो आपको मेंडुला एवलोमेंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेंडुला ऑब्लोगेंटा से होता है। श्वसन का जो नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेंडुला ऑब्लोगेंटा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका में जो है कोई कोशिका विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन जो है एक प्रकार का अपचयी प्रक्रिया माना जाता है। श्वसन एक प्रकार का है अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? तो अपचयी प्रक्रिया है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको तंत्रिका कोशिका है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन है? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग जो है आपका लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी को 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग के कारण होता है? वह जो है निकट दृष्टि दोष के कारण, इंग्लिश में कहे तो मायोपिया के कारण, जो है 10 मीटर से अधिक दूरी यानी कि जिसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष के कारण जो है वह 10 मीटर से अधिक दूरी नहीं देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। मानव की आंख को निकट दृष्टि दोष को किस विधि से ठीक किया जा सकता है? तो सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया, निकट दृष्टि दोष मायोपिया रोग का संबंध किससे है? तो आपको सब लोग जानते होंगे आंख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो बुद्धि का केंद्र जो है मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क में स्थित है। मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में स्थित है। बुद्धि का केंद्र कहा जाता है किसे? तो प्रमस्तिष्क को। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो आपको दृढ़
पेशी विनाश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके संक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, किसके कारण? तो अश्रुकारी ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, जैसे मैं लाल और हरा रंग का उसे पता नहीं लगता है दोस्त। वर्णांध व्यक्ति जो होता है कुछ रंगों के बीच भेद नहीं पता कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण जो है विटेकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा एक कोशिका जीव कौन है? तो एसिटेबुलेरिया जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है एसिटेबुलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा शावक कौन सा है जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक जो है कौन सा जानवर पैदा करता है? तो आपको नीली हवेल जो है सबसे बड़ा शावक पैदा करता है। मछली एक एयर ब्लैडर वायु आशय जिसे कहा जाता है, मछली एक एयर ब्लैडर जिसे वायु आशय के रूप में कार्य करता है। वह सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश से रुकी में नहीं होता है, तो आकाश से रुकी में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो पृष्ठ रज्जु जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है, नोटोकॉर्ड कहा जाता है। अकशेरुक में नहीं होता है पृष्ठ रज्जु जिसे इंग्लिश में लोग अंटोकॉर्ड कहा जाता है, नॉन्टोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लंग फिश किसके बीच का लिंक है? लंग फिश जो है मत्स्य मछलियों एवं उभयचरों के बीच का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी जो है पीछे की ओर उड़ता है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसके संबंध व्यवहार है? तो आपको सदस्यों की चेतावनी संकेत का व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो जल में तैरने वाले पक्षियों में जो है जाल युक्त पैर की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो कपोत दुग्ध जो है पक्षी उत्पन्न करता है। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो पक्षी उत्पन्न करता है। संसार के सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन सी है? तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल जो है किसकी है? तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन की जो सर्वोत्तम दूधिया नस्ल की जानवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सावधानी जिसे साइरिंग्स कहा जाता है किसमें वाक्य यंत्र है? तो पक्षी में। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है? तो पक्षी का वाक्य यंत्र है शब्दनी। नेक्स्ट क्वेश्चन उभयचर शब्द का अर्थ होता है? उभयचर शब्द का अर्थ होता है दो जीव। उभयचर शब्द का अर्थ होता है दो जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो विषम पाली पूंछ पाया जाता है, विषम पाली पूंछ। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाया जाता है? तो विषम पाली पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो अंडाशय जो है एक ही होता है पक्षी में प्राय। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो लैटिन भाषा। हरित ग्रंथियों किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनासोर जो है सरीसृप जो कि लुप्त हो गए। डायनासोर कितने वर्ष से विलुप्त हैं? तो लगभग 65 मिलियन वर्ष से विलुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन असम और नागालैंड के पहाड़ियों वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है गिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुट्टक किसमें नहीं पाया जाता? तो कुट्टक जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विलोपन का कगार पर सर्वाधिक संकटपान एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? तो आपको तोल है। क्या है? तो आपको तोल है ढोल है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपान एशिया का शीर्ष परभक्षी जो है सो आपका ढोल है। चलिए यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन का सेट आपका समाप्त हुआ। किनका कितना स्कोर हुआ वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्त। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।